अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये ईयर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये फुली सॉल्व्ड है। मैं आपको सॉल्यूशन वाला जो है क्वेश्चन पेपर शो आउट कर रही हूँ, जिसका सॉल्यूशन उन्होंने साथ साथ दिया हुआ है। तो सेक्शन ए जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है प्रूव दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल इफ़ दे आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो उन्होंने कहा है कि ये वाला जो सम है उसका जो हमारे पास सम है और जो प्रोडक्ट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो क्या है, रियल है, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट। और ये इसका सल्यूशन है। अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके दिखा दूंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आ गया सेकेंड क्वेश्चन, इसका बी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाती हूँ, होल्ड ऑन। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा। तो उन्होंने कहा है कि हमें जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये वाली जो लाइन है, नाउ x² + y² की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² की होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। ये वाला एक तरह से फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आगे सॉल्यूशन बस यहीं तक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने देख लिए हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 13। तो उन्होंने कहा है कि जो सम है क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का 5 है, और उसके स्क्वायर्स का जो उसके रूट्स होती हैं, रूट्स क्या होती हैं, अल्फा एंड बीटा। जो हमारा आंसर आता है, दो आंसर्स आते हैं ना, तो फर्स्ट को हमने अल्फा के साथ डिनोट करना है, सेकंड को बीटा के साथ। तो उसका सम जो है 5 है, और उसके स्क्वायर्स का सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इक्वल टू 13 है। और हमें उसकी इक्वेशन जो है फाइंड करनी है, उसके हमें रूट्स गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है। नॉर्मली हमें जो इक्वेशन गिवन होती है हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है, और उन्होंने कहा कि ये लाइन जो है पैरेलल है आपस में, और हमें इन दोनों का आपस का जो डिस्टेंस है फाइंड करना है। और ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो इसमें सिंपल सा क्या किया है उन्होंने, एक में से x की वैल्यू निकाली, उसे सेकंड पॉइंट में पुट किया, और हमारे पास x y की वैल्यूज़ आ गई, और उसे हमने फार्मूला में पुट कर दिया, और उसका आंसर आ गया। ये वाला फार्मूला हमारे पास वो वाला है, ax + by + c ओवर स्क्वायर रूट a² + b²। ये वाला फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन, उसका ए पार्ट। उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर। तो उन्होंने हमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, उसके हमें पॉइंट्स भी दिए हैं, और उसके जो मीडियन पॉइंट्स हैं होते हैं, यानी ए बी का, ए सी का, बी सी का, पहले उन्होंने मिड पॉइंट निकाला है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद उन्होंने लिखा है इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ मीडियन क्या है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1 x - x1, और उसके बाद उसे सॉल्व कर दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ पर आकर ये वाला जो क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज -4 2 एंड द लाइन x - y इज इक्वल टू 3 टचेज द सर्कल। तो हमें सर्कल की इक्वेशन जो है फाइंड करनी है, उसका हमें सेंटर गिवन है, और उसकी लाइन गिवन है जो सर्कल को टच कर रही है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे अब हम। ये रहा इसका सोल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में
कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं उसकी जो है वीडियो अपलोड कर सकूँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट। सॉल्व द इक्वेशन गिवन है हमें, इट बीइंग गिवन दैट द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 144। जो रूट्स हैं उनका जो स्क्वायर डिफरेंस जो है रूट्स का वो 144 है और हमें जो इक्वेशन गिवन है उसे सॉल्व करना है। इसका सल्यूशन देखेंगे अब हम, और ये रहा उसका सल्यूशन, आप देख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा रूट्स हमारे पास फिर से अल्फ़ा बीटा ही लेते हैं हम रूट्स को। ये उन्होंने हमें गिवन किया था स्क्वायर डिफरेंस। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो हमें एक्स एंड वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये वाला और ये वाला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और जो ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट भी हैं। आप देख सकते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है डिफरेंट है बाकी जो स्क्वायर वाले फार्मूलाजों से। हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, आप देख लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करेंगे सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, लेकिन अब हमारा जो 2024 चल रहा है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये वाला जो चैप्टर में से जिस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन है वो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे क्योंकि अब हमने 5th का ए पार्ट नहीं करना था। लेकिन जो 5th का बी पार्ट है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे सिलेबस में है। तो फाइंड द इन्वर्स, इसमें तो सिंपली हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ओवर ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रहा उसका फॉर्मूला। एडजॉइंट ए में सबसे पहले हम सभी कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद जो कोफैक्टर्स होते हैं उसका कर देते हैं ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है वो बन जाता है हमारा एडजॉइंट ए। उसके बाद उसे हम पुट कर देते हैं। अब हम देखेंगे 6 का ए क्वेश्चन ए पार्ट, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन भी हमारे ईयर 2024 में जो है नहीं है। इस साल हमें ये वाला क्वेश्चन फिर से नहीं करना। अब हम करेंगे 6 का बी पार्ट। इसमें हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व आउट करना है। इसमें हमें गॉस जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ती हैं, यानी कि रोज़ पर कॉलम्स पर, या तो हम रोज़ पर लगाने लग जाते हैं या फिर कॉलम्स पर। इसे हमने पहले जो हमारी इक्वेशंस गिवन थी उसमें से जो आगे वाले कोफिशिएंट थे उससे ए मैट्रिक्स बनाया, एक्स वाई जी को हमने एक्स मैट्रिक्स मानते हैं और जो पीछे वाले जो नंबर्स होते हैं उसे हम बी के साथ डिनोट करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसमें से भी जो हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें भी हम ए इन्वर्स ही निकालते हैं, लेकिन निकालते हम प्रॉपर्टीज़ लगा कर हैं। सॉरी, हम इसमें इन्वर्स नहीं निकालते, इसमें हम एक्स वाई जे की वैल्यूज़ निकालते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी लेकर। अब उसके बाद करेंगे 7th क्वेश्चन। इफ़ ए शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इन्वर्स। उन्होंने हमें ए मैट्रिक्स दिया है कि और उन्होंने कहा है जो हमारे ये वाली इक्वेशन है वो इक्वल टू नल है, यानी कि 0 है। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसमें से ए स्क्वायर निकालेंगे। ए की वैल्यू तो हमारे पास है ही,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 1 होता है, और बस इसमें वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। और जो ऑटोमेटिकली जब भी हमें प्रूव करना होता है वो पहले ही होता है नल के इक्वल। तो उसके बाद जो हमारे एक बार प्रूव करने के बाद उसके बाद जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें से हम जो है ए इन्वर्स निकालेंगे। यू कैन सी यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले जो राइट हैंड साइड है उसमें से ए कॉमन निकाला, उसके बाद ए को दूसरी साइड ले गई। अगर आई के साथ जो है ए आ जाए तो आई को हम हटा भी सकते हैं, इसलिए ए उस साइड गया तो डिवाइड में था तो हम उसे ऊपर लेकर गए तो वो ए इन्वर्स बन गया। तो यहाँ से हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब हम 7 का करेंगे बी पार्ट, वेरीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसे भी हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, एडजॉइंट ए निकालेंगे हम, बस उसके बाद हमें इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है और ये सब चीज़ें जो है आपस में इक्वल आनी चाहिए। कैन सी उनका आंसर जो है सेम आया है। आंसर सेम आया है तो ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हो गई। हमें यूजिंग मैट्रिसेस तो इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें जो मैट्रिसेस मेथड है इसमें हम ए इन्वर्स निकालते हैं। इसमें भी हम ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लेकर आते हैं। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये हम आगे सॉल्व करेंगे। ए इन्वर्स सब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा आंसर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इक्वल टू 0 नहीं आएगा। और जॉइंट निकालने के बाद हम वो वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। उसके बाद इस तरह से निकालेंगे हम, यहाँ पर x आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। उसके बाद जो हम a को दूसरी साइड ले जाएंगे। इसका b पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है फिर से। उसके बाद सेक्शन सी, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है हमें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होता है, जिसे हम z भी बोलते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन में हमें 2a + 3b फाइंड करना है। इसमें बस a b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा हमारा। यू कैन सी। इसके फोर्थ क्वेश्चन में हमारे इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। हमें कहा गया है कि अगर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट वो कब होती हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। ये रहा b² - 4ac, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हुई हैं। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन पास करनी है जो हमारे पॉइंट 1 1 से पास कर रही है और पैरेलल है हमारी एक लाइन के। और ये रहा उस क्वेश्चन का सल्यूशन। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो फिर से हमारे सिलेबस में नहीं है और यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो ईयर 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो गया यहाँ पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।